हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने इसके पहले एक संविधान का विशेषता नामक एक अध्याय थर्ड पढ़ाया था आपको। अध्याय तीसरा था वो संविधान की विशेषता। अब नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में। अध्याय चौथा है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की जो विशेष भूमिका है, संविधान की प्रस्तावना का मतलब है संविधान का परिचय एवं संविधान का सार। कहा जाए तो संविधान का सार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है या परिचय है या संविधान का सार है? क्या है? संविधान का सार है। क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है? फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसी संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़ा गया इसके संविधान में। फिर संविधान के स्रोत क्या है? आपको हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में संविधान की विशेषता में बताया था कि हमारा संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान कई देशों के संविधानों से सीख कर बना है, वहां से कुछ अर्जित करके बना है। जैसे हमारा ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, जर्मनी, जापान का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा, आयरलैंड और रूस के संविधान से हमने कुछ न कुछ अर्जित किया है और अपनी संविधान में रखा है। तो संविधान की प्रस्तावना में भी कई ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों को हमने अन्य देशों से एक्सेप्ट करके, इन सब देशों से एक्सेप्ट करके रखा है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में आता है प्रस्तावना के तत्व। और प्रस्तावना के तत्व का है, संविधान का प्रस्तावना का तत्व क्या है कि अधिकार का स्रोत है। संविधान की प्रस्तावना अधिकार का स्रोत है। किसके? लोगों के, जनता के अधिकार का स्रोत है प्रस्तावना। यह बताती है कि यह बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, राज्य व्यवस्था वाला देश है। लोकतांत्रिक गणराज्य, राज्य व्यवस्था वाला यह देश है, यह हमारी प्रस्तावना बताती है। और यह बताती है कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या हैं। हमारी प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्म के, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करती है हमारी प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना के एक भाग के रूप में है प्रस्तावना। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के एक भाग के रूप में है। इतना महत्व है इसका। कैसे कि बेरूबारी ने ये कहा था कि प्रस्तावना 1960 में कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद में आया केशवानंद भारती मामला 1973 में, ये कहा गया कि संविधान का एक भाग है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर उसके बाद में आया संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना का महत्व। तो प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? इसका महत्व ये है कि ये संविधान की आत्मा है। हमारी संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? दीर्घकालिक सपनों का। हम लोग लंबे समय तक सोच लें, क्या बना ले? अखंड भारत का निर्माण कर ले, हम सब में बंधुत्व ला दें, हम सब में समानता का व्यवहार करें, या हम अपने देश को पूर्ण लोकतांत्रिक, जन जन में लोकतांत्रिक के गुण भर देंगे। ये इसका प्रस्तावना का महत्व है कि दीर्घकालिक सपनों पर हम लोग काम कर सकते हैं और राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर हम लोग काम करते हैं। ये है संविधान की प्रस्तावना का महत्व। संविधान का प्रस्तावना का महत्व ये है कि राजनैतिक, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का इसमें समावेश है। संविधान की प्रस्तावना में दो उल्लेखनीय तत्व हैं। दो उल्लेखनीय तत्व का मतलब ये है कि ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना तो ये संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना तो शक्ति पर पाबंद लगा सकती है, ना तो संविधान की विधायिका की शक्ति पर पाबंद लगा सकती है। ये है संविधान की विशेषता। फिर प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे कहने के तात्पर्य कि संविधान की प्रस्तावना में आर्टिकल 368 की मूल विशेषताओं को बदला। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन इसके मूल ढांचे पर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 336 के तहत मूल ढांचे पर, इस पर प्रस्तावना पर संशोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कर सकते हैं, पर इसके मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व जो है उन पर बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना हमारी कैसी है, मुख्य तत्व क्या है इसकी। संप्रभुता, अर्थात ना तो भारत अन्य देश पर निर्भर है, ना किसी देश का डोमिनियन है। संप्रभुता का मतलब ये है, ना तो भारत अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश में का डोमिनियन है, ना तो किसी देश का डोमिनियन है। फिर समाजवादी, हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह निश्चित अर्थव्यवस्था में, हमारा समाजवादी शब्द में बात करेंगे तो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। और हमारा जो समाजवाद है मार्क्सवाद और गांधीवाद पर मिलता जुलता मेल खाता है। धर्मनिरपेक्ष, हमारा धर्म सभी धर्मों को समान देश, हमारी प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो सभी धर्मों को समभाव से देखता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द है, प्रमुख शब्द लोकतांत्रिक। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, लोकतांत्रिक का शब्द है। गणतांत्रिक का मतलब ये है कि भारत का प्रमुख चुनाव के माध्यम से चयनित होकर के सत्ता पर बैठेगा, चुनाव के जरिए सत्ता पर आता है, इसलिए गणतंत्र है। हमारा राष्ट्रपति, भारत का प्रथम व्यक्ति जो चयनित होता है वो भी चुनाव के माध्यम से होता है, इसलिए भारत गणतंत्र है। और न्याय, रूसी क्रांति से हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था ली गई, इसलिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है तथा अधीनस्थ न्यायालय है। तो हमारे यहाँ न्यायिक सक्रियता है, न्यायालय अपनी समीक्षा कर सकती है, न्यायिक समीक्षा भी है। फिर स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता नामक शब्द लिया गया, जिसका मतलब है कि कोई भी हमारी कार्यविधि पर, क्रियाकलाप पर रोक टोक नहीं कर सकता है, स्वतंत्रता है। समता है, नागरिक को राजनैतिक, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से समता मिलेगी। फिर बंधुत्व का मतलब है हम सभी एक भाईचारे के भाव से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार की है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अध्याय 4 में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे संविधान की रूपरेखा कैसी है, हमारे संविधान की आत्मा क्या है। तो हमारे संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। तो हमारे संविधान की आत्मा है। तो इस लेक्चर में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे संविधान की नागरिकता। तब तक के लिए विदा दीजिए और लेट्स क्रैक इट ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।